सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा में पाठ 8 की रीडिंग करेंगे और उसको समझेंगे। पाठ 8 है हमारा चांद का कुर्ता। देखिए बच्चों, क्या है इसमें। फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड करते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ठीक है। हट मतलब क्या होता है, जिद। क्या कहते हैं, चांद एक दिन अपनी मम्मी से यूं ही जिद कर बैठा कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा सा झिंगोला, क्या होता है, ऊन का एक ढीला ढाला सा वस्त्र सिलवा दो। क्या कहता है, हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। कि माँ मुझे जिद करके अपनी माता से जिद करने लगा कि माता मुझे एक मोटा सा मतलब खुला सा ऊन का एक वस्त्र सिलवा दो, यानी कि कपड़ा सिलवा के दे दो। झिंगोला होता है ऊन का वस्त्र, एक ढीला ढाला वस्त्र। कहता है, सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद क्या कहता है अपनी माँ से कि माँ इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं और बहुत ठंडी जाड़े से मैं सिकुड़ता रहता हूँ, मरता रहता हूँ, और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से जो मेरा सफ़र है, मेरी यात्रा है, मैं उसको पूरा करता हूँ। आप मेरे लिए एक सुंदर सा झिंगोला सिलवा कर दे दो, जिससे मैं ठंड से बच जाऊँ। नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों, क्या है। जैसे बहुत इंटरेस्टिंग सा है, प्यारा सा चैप्टर है ये। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे मत तुमको जादू टोने। क्या कहती है माता, जब अपने बच्चे को बहुत खुश देखती है और सुंदर उसकी बातें करती है। कई बार माता को अपना बच्चा बहुत सुंदर लगता है ना, तो क्या कहते हैं, बच्चे की बात सुन कहा माता ने, अरे सलोने, प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे, मेरी बात सुनो। भगवान तुझे सकुशल रखे, तुझे किसी का भी कोई किसी प्रकार का जादू टोना ना लगे, यानी तुझे किसी की भी नज़र ना लगे। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ। अब देखो, बच्चे की माता बच्चे को चांद के बारे में जिद कर बैठता है ना, कि चांद की कल्पना करता हुआ कहता है, तो माँ क्या कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है बेटा, जो तुझे ठंड लगती है वो सब तो ठीक है, पर मैं तो इस बात से डरती हूँ कि एक माप में कभी नहीं। कहते एक माप मतलब चांद कभी आपने देखा है कि एक साइज़ में रहता है, हमेशा ना वो गोल रहता है ना चौकोर रहता है ना, कभी घटता है कभी बढ़ता है, अपना साइज वो घटाता बढ़ाता रहता है। ठीक है, मैं तुझको एक माप में कभी नहीं मैं तुझको देखा, मैंने तुझे कभी भी एक स्नैप में नहीं देखा है। कभी तू पतला सा हो जाता है, कभी तू तिकोना हो जाता है, कभी तू बिल्कुल गोल हो जाता है, कभी आधा हो जाता है ना। नेक्स्ट देखिए बेटा, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता और किसी दिन छोटा। अब क्या कहती है उसको बच्चे की मम्मी, ये कहती है, देखो एक दिन तो तुम उंगली भर के हो जाते हो, बित्ते भर के, है ना, जरा से हो जाते हो, और फिर कभी तुम 1 फुट मोटे हो जाते हो। ठीक है, और कभी कभी और बड़ा किसी दिन, और पूरा किसी दिन तो पूरा चांद बन जाता है, चांद निकलता है ना कभी कभी पूरा, और कभी किसी दिन छोटे से बन जाते हो बिल्कुल। तो मैं तुम्हारा झिंगोला किस प्रकार से लूँ। अपनी माता से जब झिंगोले की जिद करती है तो उसका वो अपनी माता से, तो उसकी माता उसको इस प्रकार से समझाती है कि बेटा मैं तेरा झिंगोला कैसे सिलूँ कि तेरा कोई आकार एक नहीं है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। कहते कभी कभी तो तू आंखों से ही उजल हो जाता है, कभी घटता रहता है, कभी बढ़ता रहता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी किसी को दिखाई देता है और कभी किसी को दिखलाई भी नहीं देता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज सिलवाएं, है ना, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब देखो, माता जो है अपने बच्चे को प्यार से कहती है, बेटा तू मुझे एक बात बता दे कि मैं तेरा किस तरह से तेरे कपड़े सिलवाऊँ, किस नाप के तेरे कपड़े सिलवाऊँ, है ना, मुझे कोई ऐसा नाप बता दे कि तू रोज़ तो बिल्कुल बदलता रहता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है ना, तो एक नाप तो तुम्हारे शरीर का है नहीं, तो मैं तुम्हारा कपड़ा कैसे सिलवाऊँ, तुम मुझे बता दो। समझ आई बच्चों। तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें चांद के घटते बढ़ते रूप को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए कि किस प्रकार चांद का रूप घटता और बढ़ता रहता है। ये कविता इतनी सुंदर है बच्चों,
ठीक है, इसको पढ़ के आप सबको मज़ा आएगा और ये अच्छी भी लगेगी। आप सब बच्चे इसको कंठस्थ कर लें। कंठस्थ करने के बाद मैं किसी भी दिन आपसे जूम क्लास में इस कविता को सुनूंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इस कविता के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार पढ़ के सुना देती हूँ इस कविता को। अब पूरी अभी तक तो मैंने आपको अर्थ के साथ समझाई थी, पर मैं अब आपको इसको पूरी पढ़कर सुनाती हूँ। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूँ बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का एक का मोटा एक जिंगोला। सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। समझ में आ रहा है ना? बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सुरनी सकुशल रहे करे भगवान। लगे मत तुझको जादू टोने, जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं मैं तुमको देखा करती हूँ। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों, क्या है हमारा? कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, कब बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बतला दे, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक जिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। ठीक है बेटा, मैंने ये कविता आपको पढ़कर भी सुना दी है और अर्थ के साथ भी सुना दी है। अब आशा करूँगी कि आपको समझ में आ गई होगी, और इसका जो अभ्यास कार्य है बच्चों, हम अपनी अगली कक्षा में साफ और ठीक है ना, सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।